अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी, सेहत, जानो माल में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला कुशादा रिज़्क़ अता फ़रमाए। बना रहे हैं हम नमक गोश्त की रेसिपी आपके सामने हाज़िर है। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, एंड तक देखना है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और छोटी सी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। सिंपल है, बिल्कुल आसान है बनाना। तो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक दफ़ा नमक गोश्त ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपके मेन्यू में शामिल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं नमक गोश्त बनाना। इसके लिए मैंने ले लिया है 1.5 किलो के करीब बीफ है, जिसमें हड्डी वाली, चर्बी वाली और गोल बोटी मिक्स है। तो हर किस्म की बोटी इसके अंदर हमने ली है, अच्छी तरह से वॉश किया है और एक प्रेशर कुकर के अंदर हमने इसको शामिल कर लिया है। अपने बर्तनों की सफाई का ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखें, खूबसूरती आ जाती है हर चीज़ के अंदर जब जितना सफाई का ख़्याल रखा जाए। इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन की चंद कलियाँ, देसी लहसुन है जो मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब लिया है, और इसके अंदर 2 टुकड़े अदरक के हम शामिल कर देंगे ताकि हम गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर सकें। 2 से 3 हरी मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप शामिल कर लें, अदरवाइज़ मिर्च इसमें शामिल नहीं होती। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, और अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 गिलास, 1 गिलास भर के, और हाफ़ गिलास मैंने साथ में शामिल किया है। 1.5 किलो मेरा ये बीफ है। तो इसको हम स्टीम देंगे, तकरीबन 25 मिनट की स्टीम देंगे। साथ में खड़े मसाले के अंदर हम डालें 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची को खोलकर शामिल कर देंगे, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चीज़ों को, और प्रेशर कुकर में इसको गला लेंगे। अगर प्रेशर कुकर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हल्की आंच पर पकाएं, तो भी ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। मेरे पास प्रेशर कुकर है तो काफ़ी घरों में मौजूद होता है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी ये रेसिपी बना सकते हैं खुले पतीले के अंदर। और मैं इसको स्टीम दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको खोलकर चेक कर लेंगे कि हमारा गोश्त कैसा बना है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, लुक भी बहुत ही अच्छी आई है, बहुत ज़बरदस्त सी। और अब हम चेक करेंगे कि हमारा गोश्त गला है। तो माशाल्लाह से गोश्त जो है वो गल चुका है, तकरीबन टेंडर है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, ना तो बहुत ज़्यादा गला है और ना ही ये कच्चा है। इसके अंदर थोड़ी सी यखनी मौजूद है, जिसको हम ऊपर रख कर खुश्क कर लेंगे। चूल्हा ऑन करेंगे और इसको खुश्क कर लेंगे, अच्छा सा भून लेंगे। और इसके अंदर कोई भी मसाले ऐड नहीं होंगे, सिर्फ नमक के अंदर ये बनाया जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि सब के लिए आसानियाँ हो सके, आसानियाँ बांटें, आसानियाँ पाएँ। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ नसीब फरमाए, और इसी तरह जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। इसके अंदर आपको 10 मिनट रेसिपीज़, 5 मिनट रेसिपीज़, लो बजट रेसिपीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये भी। इसको ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी आप कर सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। यही आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, आपका तोहफ़ा होता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह से गोश्त मेरा जो है वो तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट के अंदर हमने इसको खुश्क कर लिया है। 25 मिनट की स्टीम दी, और 2 से 3 मिनट के अंदर इसकी जो यखनी थोड़ी सी अंदर बची थी उसको हमने खुश्क कर लिया। माशाल्लाह से डिश आउट किया है हमने एक प्लेट के अंदर। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी है जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है। और इसके अंदर मैंने कोई कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल भी नहीं किया, जो गोश्त का अपना घी था वही इसके अंदर काफ़ी हो चुका था। और माशाल्लाह से जो सेहतमंद जानवर होता है उसका घी जो है गोश्त खुद ही छोड़ता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।